7th class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all have done your previous work. Now student, today we start chapter number 7. In the previous video, I understood you the basic point of this chapter. Our chapter name is Congruence of Triangle. Congruency of triangle. Student, basic point, I hope you all have seen the video. Now today we do on the basis of these basic point exercise 7.1. Student, this exercise is on the page number 131. In the exercise 7.1, student, what they say, write true or false for the following statement. Two obtuse angle are congruent. Two obtuse angle क्या congruent हो सकते हैं? Two obtuse, अगर two obtuse angle हैं स्टूडेंट तो वो कैसे congruent होंगे? देखो नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे पहले तो एक ही ट्राइंगल के अंदर टू ऑब्ट्यूज एंगल अगर होंगे तो वो ट्राइंगल ही नहीं बन सकती. सो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स. टू स्क्वायर विद द सेम एरिया आर कॉन्ग्रुएंट. टू स्क्वायर हैं सेम एरिया के, तो स्क्वायर देखो, स्क्वायर की शेप हमारी ये होती है, तो सेम इसी एरिया का एक स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होगा. यस, ट्रू. टू रेक्टेंगल विद द सेम एरिया आर कॉन्ग्रुएंट. जो टू रेक्टेंगल हैं विद द सेम एरिया, क्या वो कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं? स्टूडेंट देखो, अगर इन्होंने हमें दिया है 4 9, दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेड, 9 4 जा 36, बट हो सकता है कि नेक्स्ट रेक्टेंगल का एरिया तो 36 हो लेकिन साइड चेंज होगी हो. दैट्स पॉसिबल. 6 6 जा हो सकता है, 9 4 जा हो सकता है, 4 9 जा हो सकता है. सो दैट मीन्स इज false. Now student, two circle with the same center, सेम सेंटर के कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं. हो सकता है स्टूडेंट एक जो सर्कल है उसकी रेडियस तो 2 सेंटीमीटर दे दियो और दूसरा सर्कल है उसकी रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर दे दियो, लेकिन सेंटर सेम है. सो दैट इज ऑल्सो फोर्स. टू राइट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट. यस, जो टू राइट एंगल है वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं. टू स्क्वायर विद द सेम पैरामीटर इज कॉन्ग्रुएंट. यस, सेम पैरामीटर के जो स्क्वायर हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. टू सर्कल विद द सेम डायमीटर आर कॉन्ग्रुएंट. यस, अगर किन्हीं सर्कल के सेम डायमीटर हैं, these are also equal, means to say these are also congruent. I hope student you understand the first question. Now in the second question, what they give you? In the second question, in the given figure हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट? एक फिगर दे रखी है. इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम. ये देखो, ये फिगर है, ये एक पैरेललोग्राम फिगर है पी क्यू आर एस. राइट द कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट. हमें इसकी जो कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट है वो राइट करनी है. जो स्टूडेंट हमारी पी एस है वो किसके इक्वल है? क्यू आर के. तो हम क्या लिख देंगे? पी एस, ये होता है स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंसी सिंबल. सो कॉन्ग्रुएंसी इक्वल टू क्यू आर. जो हमारी ये वाली लाइन है वो इसके कॉन्ग्रुएंसी है. After that, student, PQ is congruency of SR. So we can write PQ congruency symbol and RS or SR as you possible. Then you can write. And the question number 3, if the line segment AB parallel to CD, अगर एक लाइन है AB, sorry not parallel, AB congruency to CD, so PQ congruency to RS and XY congruency to MN. Congruency means to say same copy of this. So AB की same copy CD है. A में इन्होंने क्या पूछा है? CD की. CD की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. अगर AB 4.2 है तो CD भी हमारा कितना हो जाएगा? 4.2. XY फाइंड करना है जब MN हमारा 5.5 है. अब XY और MN कॉन्ग्रुएंसी है, सो XY की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 5.5 सेंटीमीटर. अब इसी तरह PQRS की कॉन्ग्रुएंसी है, सो PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो सेम RS की वैल्यू दे रखी है. नाउ इन द फोर्थ क्वेश्चन, यूजिंग द गिवन फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हमें इस फिगर को यूज़ करके और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. स्टूडेंट देखो, which angle is congruent to COD? COD
इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट हमारा कौन सा एंगल होगा? जो बच गया है वो भी तो कॉन्ग्रुएंस है, BOA। तो हम यहाँ क्या राइट कर देंगे? एंगल BOA। अब AOC के कॉन्ग्रुएंस क्या होगा हमारा? AOC के BOD। आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस सम। अब इसके कॉन्ग्रुएंसी तो हमारा BOA हो गया है, और इन दोनों के कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा? जो हमारा बच गया है वो वाला। इन द गिवन फिगर AOC कॉन्ग्रुएंसी टू PYR, AOC PYR के कॉन्ग्रुएंसी है, सो BOC कॉन्ग्रुएंट टू, बताना है हमें कि जो BOC है वो कॉन्ग्रुएंट होगी QYR के। यस, क्योंकि ये क्या है हमारे, अगर ये कॉन्ग्रुएंस हैं, सो इट मीन्स this is also to this congruency and this also to this congruency. So our answer is here yes. So student, you can do this complete exercise in your fair notebook of maths. I hope student you all understand these and study again, read again your basic point, and after doing this you can do this exercise. Thank you student, have a nice day.